सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। एंड ये हमने नया घर रेंट पे लिया हुआ है और जिसका ब्लॉग मैं आज आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी पार्क एरिया से, क्योंकि हम पार्क में ही टाइम सबसे ज़्यादा अपना जो है स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी काम करना पड़ रहा है। हम तो नहीं कह सकते कि, लेकिन हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई करता है तो वो है परी के पापा। ये सारे औजार वही लेके आए हैं और यहाँ मैं इसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा काम कम कर दूँ, लेकिन नहीं, मेरे बस का नहीं है। पता नहीं लोग कैसे इसको चला लेते होंगे, बहुत हैवी है और इसको थोड़ा सा ही चलाने के बाद थक गई मैं। और किसानों के बस का कैसे ही वो कैसे कर लेते होंगे इस चीज़ को पता नहीं। और मुझे इसे चलाना भी नहीं आ रहा, कहीं करो कहीं ये चला ही जा रहा था। इसको चलाने का भी कोई तरीका होता होगा। और काफ़ी मतलब इसमें पत्थर हैं जिनकी वजह से और ये आसानी से ज़मीन में नहीं जा पा रहा है। और यहाँ मेरे कंधे में दर्द होने लग गया, क्योंकि एकदम झटके से इसको ज़मीन में मारना होता है। और मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रखी है, क्योंकि मेरा जो ज़ुकाम है वो बिगड़ चुका है। और खांसी को कम से कम 8 से 10 दिन हो चुके हैं। सब लोग कहते हैं तुझे टीबी हो जाएगा, इसको दिखा ले। तो फाइनली मैं कुछ दिन बाद जाने वाली हूँ फिरोज़ाबाद अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छे से हो जाता है, रिपोर्ट सब कुछ फ्री में होता है। और जब फ्री में काम हो तो क्यों ही अपने पैसे वेस्ट करना। तो मैं इलाज के लिए वहीं जाऊंगी। और ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर और ईंट इसमें निकल रहे हैं। और हमारे पार्क में हमें सबसे ज़्यादा टाइम बस इसी वजह से लग रहा है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आसपास जो ये बिल्डिंग बने हुए हैं उनका सारा कचरा इसी में डाल रखा है। और ये देखो, ये है एक फावड़ा। और ये सब कुछ परी के पापा ने ही कलेक्ट कर रखा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग मांग कर बेचारे लाते रहते हैं, ताकि इस पार्क में हम कुछ भी मतलब कर सकें। करने को हम अब तक बहुत कुछ कर लेते, लेकिन अगर ये अच्छा होता तो इसको बहुत मतलब आटे की तरह छान छान के साफ़ करना पड़ रहा है हमें। मिट्टी दब चुकी है। और यहाँ देखो मेरे हाथ से वो फावड़ा मैं उठा के देख रही हूँ कि इस तरीके से किसान लोग कंधे पे रख के जाते हैं। एंड किसान लोग क्या, जब हम छोटे थे हमारे पापा ही खेत पे जाते थे, कंधे पे रख के लेके जाते थे इसको। और ये भी चलाना मुझसे नहीं आता। और इसकी जो पत्ती है इतनी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि पत्थर में लगने से मुझे लग रहा था टेढ़ी नहीं हो जाए। और यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरी है तबीयत ख़राब और मैं हमेशा ही बीमार रहती हूँ। और पता नहीं इस बीमारी की कृपा किसकी रहती है मुझ पे, मुझे नहीं पता। कौन इतनी दुआएं करता है जिसकी दुआओं से मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। शायद मैंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मैं बीमार रहती हूँ। काफ़ी सारी बीमारियाँ तो ऐसी हैं जिनका ऑपरेशन भी होना है मेरा, लेकिन देखते हैं, ज़िंदगी तो फिर भी जीनी है। जब तक चलते हैं तब तक ठीक ही है। और यहाँ मैं देखो इतना ही खोदने के बाद काफ़ी थक गई हूँ, सांस फूल गई मेरी कि इतना हैवी होता है ये सामान सारा कुछ। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना खोद लिया है। तो ये मेरे से तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके लिए चाहिए बहुत सारी पावर। और ये मैंने इतना ही खोद के, और सांसें फूल गई मेरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत खांसी हो रही है मुझे, जुकाम मेरा बिगड़ गया है और जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और मैंने अभी कितना खोद लिया है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग भी सोचोगे कुछ ज़्यादा ही खोद दिया है मैंने। देखो मेरे से बस इतना ही खोदा गया है, ज़्यादा नहीं खोद सकती मैं, एनर्जी नहीं है इतनी मेरे में। और वैसे भी ये सब कुछ मैंने इतना नहीं किया है। देखो ये जो इतनी थोड़ी सी जगह है इसमें हमने किया है धनिया। और मैंने इसका एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है जिस टाइम इसमें धनिया हमने मतलब जो बीज थे वो डाले थे उस टाइम का। तो जो मैंने बीज डाला था उस टाइम का भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, मैं उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये समथिंग इसको हो चुके हैं 15 दिन। और 15 दिन के अंदर ही मतलब हमारा जो मेहनत का फल है वो फाइनली मिलने वाला है। और एक तो इसमें इतना सारा कंकड़, इतना सारा पत्थर निकला है कि जिसकी वजह से बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है पार्क में। काम करते करते रोज़ हम थोड़ा सा ही कर पाते हैं। और अगर इसमें शायद पूरे में मिट्टी होती, कंकड़ नहीं होते,
तो अब तक तो इसमें बहुत कुछ हो गया होता, क्योंकि अब इसमें से कंकड़ भी निकालना होता है, हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। और वैसे भी एक्चुअली हम लोग तो इसमें कुछ करते भी नहीं हैं, और सारा काम वैसे परी के पापा ने किया है। वो बेचारे रात को 9 बजे आते हैं, उसके बाद भी इसमें करते हैं, और सुबह भी जॉब पे जाने से पहले ये सब कुछ करके जाते हैं। तो फाइनली सब कुछ मेहनत जो है परी के पापा की है, हमारा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत हम कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करते। मेरे से तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चलती है। और इधर ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, वो कॉर्नर है उसमें हमने किया है धनिया, और ये जो है इसमें हमने किया है पालक। और पालक की सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है सब लोगों को। जिस दिन हमारे यहाँ ये पालक जो है आ जाएगा, उस दिन पहली बार जो सब्ज़ी बनाऊँगी, हो सकता है उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें वो पेड़ आने लगे हैं पालक के, तो जैसे ही वो उगते हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले नहीं बनाती थी यहाँ की वीडियो और ये चेंज सा लग रहा है। तो हाँ, ये मैंने चेंज किया है, और हम कहीं और रेंट पे रह रहे हैं। हम पहले कहीं और रहते थे। तो ये यहाँ हमने छोटा सा पार्क भी सेट किया है इसमें, और पार्क तो ऑलरेडी बना हुआ था, बट इसमें थोड़ा काम करना पड़ रहा है हमें ये सब कुछ करने के लिए। और काफ़ी सारे हमने इसमें पेड़ भी लगाए हैं, जैसे कि ये पपीते के पेड़ हैं। पपीते के पेड़ तो हमने इसमें, और ये जो है ये मिट्टी छानने के लिए ये परी के पापा ने बनाया है। थोड़ा सा मैंने भी बनाया है इसको, क्योंकि इससे थोड़ा काम कम हो गया है हम लोग का। गिट्टी निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वो देखो काफ़ी सारे पेड़ हमने लगा लिए हैं, लेकिन अभी ये सेट नहीं हो रहा है, इस वजह से इसकी मतलब डस्टिंग नहीं हो पा रही, फिनिशिंग नहीं हो पा रही। तो जैसे ही हमारा पार्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो चीज़ भी हम कर ही लेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारा धनिया हो गया, लेकिन एक बात का बहुत दुख है, क्योंकि हमने इसमें खाद वगैरह ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि हमको ये जल्दी चाहिए था, जल्दी खाना था। तो इसको पावर ज़्यादा मिल गई है, जिसकी वजह से ये गिर रहा है। बढ़ रहा है वहीं की वहीं, लेकिन ये गिर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये काफ़ी स्पीड से बढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें खाद ज़्यादा लगा दी, और जिसकी वजह से देखो इस पर ना ये पावर इतनी सारी सहन नहीं हो रही, और ये पेड़ वहीं की वहीं गिर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम से पहले ज़्यादा जल्दी बढ़ गए हैं, और ये लंबे होने की वजह से गिर रहे हैं काफ़ी। और इतना घना पेड़ था ये, लेकिन काफ़ी सारे धनिये इसमें पेड़ गिर गए, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कम पेड़ हो गए हैं। हमें बहुत खुशी थी। चलो मैं पालक आप लोगों को पालक दिखाती हूँ। कुछ पेड़ हैं पालक के भी, एक ज़्यादा निकल रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ये देखो हमारा पालक, फर्स्ट ट्री, सेकंड ट्री, थर्ड, और छोटे छोटे से बहुत सारे निकल रहे हैं इसमें अभी। वो भी निकल आएंगे जब बड़ा हो जाएगा ना पालक, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है पपीते के पेड़। अब थोड़ा सेट, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो आप लोग धनिया वाला जो है, और ये कॉर्नर देख रहे हो, इसी कॉर्नर में से और इतने सारी गिट्टी निकली है। ये देखो वो पड़ी है, बहुत सारी गिट्टी है। तो इस वजह से हमें इसको टाइम लग रहा है थोड़ा पार्क को सेट करने में, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा हैं, और इधर उधर जो घर बने हुए हैं उन लोगों का जो भी है, ये गड्ढे में था थोड़ा, तो इसमें डाल दिया, जिसकी वजह से हमें समस्याएं आ रही है थोड़ी सी। और ये देखो, ये है घर के अंदर का साइड। और चेयर इसलिए रखा है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे किसी का मेकअप किया था मैंने, और मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई, वरना मैं आप लोगों को वो भी शेयर करती। और क्योंकि मुझे भी मेकअप भी आता है, मैं मेकअप वगैरह भी करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कहीं जाके कर सकूँ किसी का। तो घर पे कोई आ जाता है तो मैं कर देती हूँ, बस इतना ही टाइम है मेरे पास फ़िलहाल, क्योंकि मुझे अपने वीडियोज़ का भी टाइम नहीं मिलता। ये काम भी मैं बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। और ये है हमारा सेकंड रूम, जो बैक से भी ओपन है और फ्रंट से भी ओपन है, जिसमें पूरा पढ़ाई का सेटअप कर रखा है, क्योंकि इसमें आशा में मेरी छोटी बहन और भैया है, और क्योंकि वो टीचिंग वगैरह करते हैं तो उन लोगों के पास बुक्स ज़्यादा होती हैं, तो वही सब कुछ है इनका रूम में। और मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम। और ये है हमारा किचन उस साइड। तो अभी मैंने खाना पीना बना रही थी, बीच में मुझे मेकअप के लिए मतलब आना पड़ा, तो थोड़ा सा उल्टा सुल्टा सा पड़ा है, तो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि आप लोग बोलोगे मैं कैसा किचन रखती हूँ। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा काम आ गया था इस वजह से, और बाद में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना किचन। और ये है हमारा रूम, जिसमें बैक से भी है गेट और इधर फ्रंट से भी है। और
और ये है इधर बैक साइड वॉशरूम और जो भी है अंदर है सब। और ये जो लास्ट में जो ये कोना है इसमें है मेथी, थोड़ी सी की है हमने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेथी हम कम खाते हैं, पालक ज़्यादा खाते हैं और धनिया ज़्यादा, क्योंकि धनिया तो हमें चटनी वगैरह के लिए भी चाहिए होता है। और यहाँ सुबह आशा पैर रख के निकल गई है, तो यहाँ के बीज थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि उसने पैर रख दिया है और पैर से दब चुके हैं, क्योंकि आज सुबह बारिश आ गई तो जल्दी से यहीं से होकर निकलना पड़ा किसी काम से उसको। एंड मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ जो मैंने और परी के पापा ने बनाया था, क्योंकि पार्क में काम ज़्यादा हो जाता है और गिट्टी निकालने में बड़ी समस्याएँ आती हैं। तो ये देखो, ये मैंने और इसमें दो साइड के जो डंडे हैं वो मैंने लगाए और दो साइड जो है वो परी के पापा ने लगाए। तो ये चीज़ हमने घर पे ही बनाई थी अपना एक्चुअली मुझे छींक आ रही थी क्योंकि मेरी अभी तबीयत ख़राब चल रही है इस वजह से। और ये हमने घर पे ही बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे सीमेंट वगैरह बालू वगैरह छानने के लिए होते हैं ना, तो वो थोड़े टाइट होते हैं और ठीक से बने हुए होते हैं क्योंकि वो होते ही इसी काम के लिए। और ये हम लोगों ने खुद से बनाया है अपना दिमाग लगा के, तो इससे फाइनली हमारा थोड़ा सा काम कम हो गया है क्योंकि हम इसी में मिट्टी छान लेते हैं, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती थी, प्रॉब्लम नहीं आती मतलब, वरना हम लोगों को हाथ से निकालने में बड़ी समस्याएं आती थी, बहुत परेशान हो जाते थे हम लोग। और भी मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ, ये देखो सारे औजार परी के पापा ने कलेक्ट कर रखे हैं, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से मांग के लाते रहते हैं, इसलिए कि शायद पार्क में कुछ हो जाए। वैसे भी सब्जियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं और घर की फ्रेश सब्जी में जो बात होती है वो कभी ऑर्गेनिक सब्जियों में नहीं होती। केमिकल्स वाली सब्जियाँ इतनी अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए भी ख़राब होती है और जब मिल जाए तो थोड़ी सी मेहनत करने में डर है, तो इस वजह से बहुत सारे सामान परिवार में और ये देखो कई सारे गमले हैं, ये परी के पापा को मिले थे, कहीं रखे थे ऐसे ही, तो हम लोगों ने मंगवा लिए हैं अपने लिए। अब हम इसमें थोड़े बहुत पेड़ लगाएंगे जो हमें पसंद है, गुलाब वगैरह के। तो एक तुलसी का लगाना है, तुलसी के लिए परी के पापा ने वहाँ पे देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये बनाया हुआ है, इसी में हम लगाएंगे, बीच आंगन में अच्छा होता है तो हम बीच में ही लगाएंगे। और भी मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहती हूँ, परी की फेवरेट चीज़, परी का फेवरेट है पार्क, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बीमारी क्या बोलते हैं, बीमारी की दुकान है मुझ में, एक बीमारी नहीं बहुत सारी है, अब पता नहीं क्या क्या बीमारी है और मैं हमेशा ही बीमार रहती हूँ। अब किसकी बद्दुआएं कहूँ या दुआएं कहूँ, ये जो देता होगा कोई मुझे उसी को पता होगी, तो चलो ये भी ठीक है, कुछ तो क्या होगा मैंने गड़बड़, तभी मैं बीमार रहती हूँ। तो परी का फेवरेट जो है प्लेस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, ये है परी का फेवरेट प्लेस, और जो परी शाम को खेलने जाती है इसमें पार्क में, जो हमारे घर के जस्ट सामने है। कभी कभी तो परी अकेले ही निकल जाती है, शाम को अच्छा भी लगता है इसमें। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम जो घर है, घर के जस्ट सामने भी पार्क है, और जो परी का फेवरेट है जहाँ वो खेलने जाती है। और परी की आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ, ये रहे परी की साइकिल, और मैंने एक ब्लॉग में थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाया है, मैंने परी की साइकिल भी चलाई है। भाई इतनी छोटी साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी साइकिल हम चला सकते हैं, और उस दिन इतना मतलब हंसी आ रही थी क्योंकि हम इसको किधर भी मोड़े लेकिन मोड़ कहीं और रही थी, और छोटी इतनी थी कि मैनेज करने में भी नहीं आ रही थी। वैसे तो मुझे आती है चलाना साइकिल, और सॉरी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, इस वजह से थोड़े कम हो गए हैं, पहले मेरे काफ़ी ठीक थे। तो मैं आप लोगों को यही काफ़ी दिन से सोच रही थी, हमें इस घर में आए हुए और समथिंग 1 महीना ही होने वाला है, और मैं सोच रही थी कि मैं कब ब्लॉग बनाऊँ इसका, कब डालूँ, और मैं वीडियोस भी नहीं बना पाती इस वजह से, क्योंकि ये बड़ा है, वहाँ हम ओनली 2 रूम थे, उसी में ही मतलब रहते थे, ज़्यादा काम भी नहीं था, और यहाँ थोड़ा पूरा घर है तो काम ज़्यादा हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, वीडियोस भी नहीं बना पाती। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम मैनेज करूँ और वीडियोस बनाऊँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कम कर रहे हो क्योंकि और जो व्यूज़ वगैरह हैं बहुत ही कम आ रहे हैं,
तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसे माफ़ करना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे इंक्रीज़मेंट मिले और मैं इंस्पायर हो जाऊँ। मन नहीं लगता मेरा जब मेरे व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, उस दिन मैं इतनी अपसेट हो जाती हूँ, लगता है कि वीडियोज़ बनाना ही छोड़ दूँ। तो ये चीज़ आप मेरे अंदर मत आने दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा क्या कहते हैं हॉबी भी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी हॉबी छूट जाए मेरे से। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना। और अच्छी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। मुझे इंटरेस्ट तभी आता है जब आप लोग भी मेरी वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट रखते हो। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे थोड़ा-सा। यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है, सामने पार्क है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी और इतना पीसफुल नेचर है यहाँ का, बहुत शांत, बिल्कुल भी चें-चें, में कुछ भी नहीं है। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ और मुझे अकेले भी बहुत अच्छा लगता है। बस मैं वीडियो नहीं बना पाती, यही मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं आप लोगों मतलब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दो, मेरी वीडियोज़ देखो अच्छे से और काफ़ी सारे व्यूज़ आए, तो थोड़ा मेरा मन भी लगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे। एंड मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।